कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑल इन आवर चैनल। सो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, आज मैं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा और मैं क्लास 9 के भी वीडियोस अपलोड करूँगा। उसमें वो प्लेलिस्ट में रहेगा और ये भी ऐड करता रहूँगा। क्लास 9 10th दोनों के मैथ्स के वीडियो अपलोड करूँगा। और मैं आप लोग को बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को इस लेक्चर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्या पढ़ाऊँगा। इस लेक्चर में मैं आप लोग को कुछ फार्मूला जो है उसको डेरिवेट कराऊँगा और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए इसका हेल्प लेते हैं। इसमें मतलब जैसे अगर कोई, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे रखूं, इस बोर्ड से ऐसे थोड़ा झुका के रखूं, तो ये कितने एंगल पे रखा हुआ है ये प्रूव करने के लिए, ये पता करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। सो आई होप यू फील अबाउट व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस चलिए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम इस फिगर के थोड़ा बारे में जान लेते हैं। ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थोड़ा फनी लग रहा होगा ट्रिक आपको, इसको याद करने का ट्रिक है। साइन ऊपर, साइन थीटा लिख दीजिए ऊपर, कॉस थीटा लिख दीजिए, टैन थीटा लिख दीजिए और इसके नीचे लिख दीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारे सीबीएसई वालों ने ट्रिक बनाया है। पाकिस्तान जैसे पी से परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर, और एच से जो हो जाएगा हाइपोटेनियस। पहले इस ऐसे आप लिख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर जो होता है ये, इसका जो हाइट जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और कॉस थीटा, पाकिस्तान भूखा, भूखा से हो जाएगा कॉस थीटा बेस, ये बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया कॉस थीटा। और टैन थीटा इज इक्वल टू पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हिंदुस्तान हरा भरा, बेस हो जाएगा बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। होप आप लोग समझ चुके होंगे ये फॉर्मूला कैसे, इसका ट्रिक। और मैं आप लोग को बता दूं, जो साइन थीटा होता है उसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे कॉस थीटा में भी हो जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला। सेक थीटा का फॉर्मूला कैसे पता कर सकते हैं, जैसे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका अपोजिट जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका अपोजिट हो जाता है। कॉसेक थीटा और साइन थीटा ये आपस में अपोजिट होते हैं। और ऐसे ही कॉस थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी ये इसके अपोजिट होता है। और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। आप लोग ये याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग के सामने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि वो आप लोग को जो फॉर्मूला हमने दिया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टैन थीटा गिवन है, टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी 4 क्या है यहाँ पे, 4 क्या है, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4 जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर ये ना फिगर दिया हो तब भी आप लोग पता कर सकते हैं कि ये 4 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो 3 है वो बेस है, क्योंकि टैन थीटा का फॉर्मूला ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 4/3 दिया, यानी ये बेस है। अब देन फाइंड द साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस में पता नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड हमको पता हो, दो साइड हमें पता हो,
तो हम तीसरा साइड हाइपोटेनस निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। सो चलिए इसको निकालते हैं ताकि साइन थीटा का वैल्यू में पता चल जाए। जैसे देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हमें पता है, यानी AC हाइपोटेनस क्या है? AC यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का, नहीं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमें AC का स्क्वायर नहीं पता है और हमें AB पता है, AB 4 है, यानी AC का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया है 3, यानी 3 का स्क्वायर। अब जैसे देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड AC इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अंडर रूट, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इतना तो पता होगा आप सभी को 9th क्लास में। अब ये AC की वैल्यू में 5 पता चल गई। अब जैसे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमें फाइंड करना साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 4 है, तो 4 अपॉन 5, ये हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है? 3 है और हाइपोटेनियस कितना है? 5 है। सो हमें ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले जो ना दिया वो निकाल लीजिए पाइथागोरस से, उसके बाद उसका फॉर्मूला रख दीजिए। सो गाइज इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। tan थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता कैसे, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर x अपॉन y। परपेंडिकुलर को हमने x माना है और बेस को हमने y माना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y। अब जैसे देखिए x अपॉन y है, अगर हम x अपॉन जेड कर दें, यहाँ भी अपॉन जेड कर दें, तो ये x अपॉन जेड क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और y अपॉन जेड क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। जैसे देखिए ऊपर नीचे हम जेड से डिवाइड कर रहे हैं, यानी x डिवाइडेड बाई जेड अपॉन y भी डिवाइड कर दीजिए जेड से। तो देखिए x अपॉन जेड क्या हो जाएगा? x अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा और y अपॉन जेड, y बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। सो ये प्रूव्ड हो गया। अब जैसे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसी का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि tan कॉट के अपोजिट होता है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और एक चीज़ हम जानते हैं कि tan थीटा, सॉरी इधर बता दें, एक चीज़ हम जानते हैं कि tan थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होगा, ये जान लीजिए। क्योंकि tan थीटा की जगह पे तब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखेंगे और कॉट थीटा की जगह पे कॉस अपॉन साइन, तो कॉस से ऊपर ये नीचे ये ऊपर है, कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। हमेशा 1 होता है tan और कॉट का मल्टीप्लाई। सो गाइज अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि साइन थीटा, यहाँ पे थीटा रहता था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर थीटा जो यहाँ पे जो थीटा होता नहीं है, थीटा के सामने वाला जो सेम जहाँ भी थीटा होता है वो उसके अपोजिट वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है,
और जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट वाला वो हाइपोटेनियस होता है। तो ये थीटा जहाँ कहीं भी होगा उसका जस्ट अपोजिट जो होता है साइड, वो परपेंडिकुलर हमेशा माना जाता है। सो यहाँ पे ये थीटा यहाँ पे है, तो मान लीजिए हम बोलते हैं साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रखेंगे पी अपॉन हाइपोटेनियस अगर रखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं है। तो इसका अपोजिट साइड क्या ये है, तो यानी हम यहाँ पे पी की जगह पे क्या रखेंगे, बी। यानी थीटा का जो अपोजिट साइड हो गया इसमें जो हुआ वो सी बी जो है वही इसका परपेंडिकुलर है साइन थीटा में, क्योंकि थीटा का जस्ट अपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर होता है। और साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसमें परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेनियस यही रहेगा और ये बेस हो जाएगा। जैसा कि एक फार्मूला बहुत फेमस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमेशा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमेशा होता है। अब ये प्रूव करना हमें, तो चलिए क्वेश्चन ये फिगर ही है, ये परपेंडिकुलर का जो मेजरमेंट है वो 4 है, ये 3 है बेस का, हाइपोटेनियस का 5 है। सो चलिए प्रूव करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो गाइस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4 अपॉन 5 साइन थीटा की जगह। अब इस पे स्क्वायर लगाए तो इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। सो 3 अपॉन 5। अब इसका स्क्वायर लगा इस पे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर। अब हमें यही प्रूव करना है, इज इक्वल टू इतने को सॉल्व करके 1 लाना है। सो इसमें देखिए ऊपर का स्क्वायर भी हो जाएगा, नीचे का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का 25 और प्लस 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, 5 का 25। सो गाइस नीचे 25 दोनों है, तो 25 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा। और यहाँ पे भी 25 सेम है, तो यहाँ पे 9 आएगा, यानी 16 प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 25, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, यानी ये हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। यानी ये प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को NCERT का जो एक्सरसाइज है वो कराऊंगा, एक ही लेक्चर में मैं पूरा एक्सरसाइज आप लोग को कवर करा दूंगा। सो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।